हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी ठीक हैं अपने अपने प्लेस पे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो डायमेंशनल एनालिसिस पे शुरू किया है, जो न्यूमेरिकल्स टाइप है। फर्स्ट टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कन्वर्जन करनी थी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और आज हम कर रहे हैं चेक द करेक्टनेस, दैट इज़ द सेकंड टाइप। चेक द करेक्टनेस में मतलब है कि हमें कोई एक फॉर्मूला गिवन होगा और हमें बताना है कि क्या वो फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके इस टॉपिक से। हम स्टार्टिंग में जो फॉर्मूलाज लेंगे जिनकी करेक्टनेस हमें चेक करनी है, वो हमारे वो फॉर्मूलाज रहेंगे जो आप बचपन मतलब 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो फॉर्मूलाज हमारे मोशन इक्वेशंस हैं। जैसे आप पढ़ते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं। हम इन तीनों में से एक फॉर्मूला उठाने वाले हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस फॉर्मूला में इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी। ये करते हैं, थोड़ा स्क्वेयर है ना, तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हम ये सेकेंड टाइप उठा रहे हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हाँ भाई ये फॉर्मूलेज हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, पर हमें पता है क्या कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो हमें इसको चेक करना है, ये इसकी करेक्टनेस को। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, उसमें हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे वी इज़ द वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ओके, and u, that is velocity but initial velocity, and a is acceleration, s is displacement। ये रही हमारी जो आपकी टर्म्स यूज़ की गई हैं। अब बात आती है आपकी फाइनल वेलोसिटी पे। वेलोसिटी है, चाहे वो फाइनल है चाहे वो इनिशियल है, अगर उसको डायमेंशन टर्म में बात की जाए तो फाइनल वेलोसिटी की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी m0 L t-1। इनिशियल की भी सेम ही रहेगी m0 L t-1। एक्सेलरेशन की रहेगी m/L t-2, और डिस्प्लेसमेंट सबको पता है m0 रहेगा यहाँ पे m0 L t0। ये हमारे पास डायमेंशंस फॉर्मूला आ गया। हम एक चीज़ और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लाइक वी स्क्वेयर को। हमारा नेक्स्ट रहेगा वी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वेयर है तो हम डायरेक्ट उठा के डाल देंगे। वी स्क्वेयर का मतलब है जो m0 L t-1 है, उसको अगर स्क्वेयर कर दिया जाए तो स्क्वेयर जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली हर एक पावर के साथ। सो दिस विल बी इक्वल टू m0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। L पे पावर है 1, कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। t की बार है -1, तो t हो जाएगा -2। तो फाइनली वी स्क्वेयर की डायमेंशन हमारे पास ये रही। यू स्क्वेयर, क्योंकि बोथ हैव सेम यूनिट, सो यू स्क्वेयर की भी यूनिट यही ही रहेगी। अब बात आती है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वो सिंपल है, उनको कुछ नहीं करना, वो हम सीधे क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। सो फाइनली हमारे पास ये तो आ गया, वी वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस हो रही है, स्क्वेयर टर्म है, तो हम यहाँ पे वी स्क्वेयर की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे m0 L2t-2, ठीक है, माइनस अगेन यू स्क्वेयर की भी यूनिट क्या है m0 L2t-2। ओके, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो रिजल्ट में वेलोसिटी ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलने वाला है, वो वेलोसिटी मिलेगी, चाहे वो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रही है, आंसर विल बी वेलोसिटी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इज़ कॉन्स्टेंट टर्म। न्यूमेरिकली अगर हमें इसका रिजल्ट निकालना है तब 2 की इंपॉर्टेंस बहुत है, बट जब हम डायमेंशनली इसका रिजल्ट निकालने वाले तब 2 नेग्लिजिबल होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डायमेंशनली 2 की वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल है, बट न्यूमेरिकली अगर फाइंड आउट करना है तो 2 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। सो डायमेंशनली बात कर रहे हैं तो हमें 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने वाले हैं m0 L t-2, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ m0
LT0। आप देख रहे हो ये तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो रिजल्ट वेलोसिटी ही रहेगा, तो डायमेंशन सेम है तो आपस में माइनस होंगी तो सेम डायमेंशन ही रिजल्ट में रहेगा। ओके, इस चीज़ को याद रखना, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी, वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन कभी माइनस नहीं हो सकती। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हुई तो रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है, तो 2 बार डायमेंशन लिखने की जगह अब हमने 1 बार लिख दी है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पर इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो m और m की पावर 0 m की पावर 0, तो 0 + 0 हो जाएगा। L की पावर है 1, L की पावर है 1, 1 + 1, T पावर -2, यहाँ पे 0। सो दिस विल बी इक्वल टू m0 L2 T -2। सो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, हैंस प्रूव्ड दिस फॉर्मूला इज़ करेक्ट। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पेपर में आने के चांसेस फुल होते हैं इससे, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व करो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। जस्ट सिंपल बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बेस सेम होने पर पावर्स को ऐड किया जाता है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा, एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन माइनस हो सकती है, प्लस सेम होंगी, प्लस और माइनस वाली टर्म्स ऑलवेज शुड बी सेम। ओके, और मल्टीप्लाई होने पर कुछ भी टर्म्स हैं आपस में वो मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि हमें उसका बेस सेम चाहिए, पावर कुछ भी हो वो हमें ऐड करनी होती है, तो मल्टीप्लाई में ये टेंशन नहीं लेनी, पर प्लस और माइनस में हमेशा सेम टर्म सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आपका था एक क्वेश्चन, इसी से मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व है मेरे पास। तो सेकंड ये आ जाता है S = UT + ½ AT²। S की वैल्यू है m0 L 1 T0, U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, T इज़ टाइम, A इज़ एक्सेलरेशन। ये हमारा फॉर्मूला अगेन कांस्टेंट है तो हमने इसको नेग्लिजिबल कर देना है। S की वैल्यू डाल दी, U और T को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, A और T², देखो यहाँ पे है T², तो T² को मैंने यहाँ पे T की वैल्यू लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया। फाइनली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को हमने इन दोनों केसेस में ऐड कर दिया, पावर्स को इन दोनों केसेस में ऐड किया, बट प्लस नहीं कर पा रहे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे UT है, यहाँ पे AT² है, ये अलग है, ये अलग है अभी तक हमारे लिए डायमेंशन में, बट जब ये मल्टीप्लाई होकर फाइनली एक रिजल्ट देंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक डायमेंशन देंगे, तो आप देख रहे हो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर और इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास डायमेंशंस क्या आई? सेम। दैट मीन्स ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होने पर हमें डिस्टेंस दे रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर हमें डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस कंबाइंड रिजल्ट है डिस्टेंस, ये कंबाइंड रिजल्ट है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये हमारे पास रहा, तो ये डायमेंशन भी लेंथ की है, ये डायमेंशन भी लेंथ की है, ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन लेंथ की थी, तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे v इज इक्वल टू √2gm/r, यहाँ पे थोड़ा सा अंडर रूट टर्म है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहली तो बात, ये फॉर्मूला जो है वो एस्केप वेलोसिटी का है, ये आप यूनिट 6 में मतलब आगे फर्दर आगे अपनी यूनिट्स में पढ़ोगे। यहाँ पे v वेलोसिटी है, g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर आपने अच्छे से डायमेंशन फार्मूला सॉल्व किए तो आपको ये इजी रहेगा याद करना। m जो है वो मास है, r जो है रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस ही होता है, तो हमने इसकी डायमेंशन को सिंपल लिख दिया, इसकी डायमेंशन को भी सिंपल लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी की डायमेंशन डाल दी, अंडर रूट है तो डायमेंशन को अंडर रूट में लिखना हमारे लिए टफ हो जाना था, हमने 2 तो नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि डायमेंशनली सॉल्व कर रहे हैं, तो g m और r की डायमेंशंस को हमने अलग सेपरेट कर दिया, अंडर रूट को g के साथ हाफ में कन्वर्ट कर दिया, m के साथ हाफ में कर दिया, r के साथ हाफ में कर दिया। हम सबको पता है अंडर रूट जो है वो पावर हाफ होता है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया।
क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। जी की यहाँ पे हमने डायमेंशन लिखी, जी की पावर हाफ थी जो हमने बाहर लिख दी। एम मास है, मास की पावर हाफ थी उसके बाहर लिख दी। आर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन लिखने पर हमने पावर बाहर लिख दी। अब पहले हमने इसकी पावर को सॉल्व किया, -1 और हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो -1/2 हो गया। 3 और 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 हो गया। -2 और 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया। सिमिलरली m तो सिंपल एक ही है, हाफ हो जाएगा, l भी हाफ हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कैसे किया। अब यहाँ m की पावर कितनी है, -1/2, यहाँ कितनी है 1/2। -1/2 और 1/2 जब आपस में ऐड होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो गए, तो m की पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। l यहाँ पे 3/2 है, ऊपर कहीं l नहीं है बट नीचे l है। आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है, पावर होती है, जब ऊपर आती है डिनोमिनेटर में तो वो माइनस बन जाती है। तो 3/2 में अब 1/2 क्या होगा, माइनस होगा। 3/2 में -1/2 हो गया। t की पावर कितनी है, -1, और कहीं t नहीं है तो ये सिंपली t की पावर -1 ही रहेगा। तो और अब यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 3/2 -1/2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास 1 आएगा, तो l पावर 1 हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की। तो फाइनली दिस फॉर्मूला इज़ ऑल्सो करेक्ट, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने एक ही टाइप पे आपको सॉल्व करवाए हैं। सो ध्यान से समझो, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।